कुटलैहड़ से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो आज 25 दिन बाद वापस अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए हैं। समूर कला में हुई जनसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक सतपाल सिंह सत्ती भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। देवेंद्र भुट्टो ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास 25 बार जाने के बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायकों के खिलाफ झूठे केस दायर किए गए और उनके परिवार के कारोबार को भी बंद करने का काम किया गया। पहली बार प्रदेश में विधायकों के ऊपर झूठे केस बनाए गए। अपनी कमी नहीं देखी गई कि हमने क्या किया, और झूठे केस बनाए गए। और मुझे लगता है मैंने 5 साल पिछले आदरणीय जयराम जी का कार्यकाल देखा, एक भी किसी विधायक के ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं हुई, कभी किसी को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया। यहाँ तो चोरी के मुकदमे, रिश्वतखोरी के मुकदमे और यहाँ तक के कारोबार इन लोगों ने बंद कर दिए। ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए चुनावी मैदान में डटने का आह्वान किया। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता को अब कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के नेता ने आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी कंगना बहुत बड़े बहुमत से लोकसभा की ये सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मालूम नहीं क्या हो गया है। चाहे इनके नेता राहुल गांधी है, कभी वो शक्ति पर बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं, और कभी इनकी महिला नेत्री जिसने कंगना के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की, और मैं कह सकता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको ये मालूम नहीं है कि मंडी का नाम मांडव्य ऋषि के नाम से है। ये मंडी का जिस तरह से वो जोड़ने की बात कर रही हैं, उस तरह से जोड़ने की जो है वो ना सोचें कम से कम। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री वीरेंद्र कंवर और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और मंडल भाजपा के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने दूरी बनाकर रखी है। भाजपा के नाराज चल रहे नेताओं के बारे में पूछने पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत नाराजगी, हम उनके साथ बिल्कुल संवाद में हैं, बातचीत होगी और सब काम। तो बागियों को मनाने की एक तरह से जो अंदरूनी नाराजगी भाजपा के नेताओं द्वारा सामने आ रही है, उसको लेकर उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है। जयराम ठाकुर तो कम से कम यही कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुटलैहड़ से अमित जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, जो स्वागत है वो तो बड़े ज़ोर शोर से किया गया है देवेंद्र भुट्टो का, और अब ये भी है कि बाकी के सभी जो नेता हैं जिन्हें टिकट दिए गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, उनका भी अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरह स्वागत होगा। लेकिन जो स्थानीय नेता भाजपा के जो नाराजगी जता रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाएगा, उनकी नाराजगी को कैसे दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी? अमित जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा में शामिल होने के बाद देवेंद्र भुट्टो का आज जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। और स्वागत कार्यक्रम के दौरान ही पार्टी से जो लिस्ट जारी हुई उसमें देवेंद्र भुट्टो का भी नाम था। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो स्वागत समारोह था, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसमें उपस्थित रहे, लेकिन जो मंत्री वीरेंद्र कंवर है, जो कि वहां से 4 बार विधायक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं, वो यहाँ पर नदारद नजर आए। इसके साथ ही जो मंडल अध्यक्ष है, उनके साथ साथ कई और कार्यकारी सदस्य जो है वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि भाजपा लगातार दावा कर रही है कि इनको जो है वो मनाया जाएगा, लेकिन वीरेंद्र कंवर का साफ तौर पर कहना है जल्द ही वो अपने जो उनके समर्थक है, जो जनता है, उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद ही जो है वो अपना डिसीजन जो है वो जग जाहिर करेंगे। जी ठीक है अमित, करीब 25 दिन हो चुके हैं इन सभी नेताओं को प्रदेश से बाहर। इस बीच 25 दिनों बाद देवेंद्र भुट्टो का स्वागत बड़े जोर शोर से कुटलैहड़ में किया गया है। क्या लगता है, स्थानीय हालात देखकर कितनी आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है आने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने इन प्रत्याशियों की जीत को लेकर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 25 दिनों के लंबे अंतराल के बाद विधायक जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और जहां तक बात यहाँ पर कार्यक्रम की है, तो भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की सीटें भी जो है वो जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार की गारंटियां हैं, उसके दम पर वो इस चुनावों में जाने का जो है वो दावा भाजपा लगातार करती जा रही है। जी ठीक है, तो केंद्र की गारंटियों, केंद्र के कामों का भरोसा देकर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।